हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अभ्यास एकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड वन इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, fourth one is double displacement reaction, and last one is redox reaction. वन बाय वन हम इन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। बहुत इजी मेथड से हम इनको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। Combination reaction, it is very clear from its name, it means combine. When we combine two or more elements and it form new substance, that type of reactions are known as combination reaction. Let us take one example, carbon plus oxygen, which gives carbon dioxide. This is a combination reaction. N2 plus H2, which gives NH3, combination reaction. When two or more elements combine together and form a new substance, that is known as combination reaction. Is it clear? Next move on second type of reaction, that is a decomposition reaction. Decomposition reaction नाम से बहुत क्लियर है, डिकम्पोज करना, इट मीन उसको ब्रेक डाउन करना, राइट? डिकम्पोजिशन रिएक्शन when we break one substance into two or more simpler substances, that type of reaction is called a decomposition reaction. It means कि जब हम एक substance को heat करते हैं, electricity supply करते हैं या उसमें हम photolytic decomposition करते हैं, it means sunlight की presence में, electricity की presence में या heat की presence में, जब वो substance दो या दो से ज़्यादा parts में टूट जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? decomposition reaction बोलते हैं। चलिए इसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मीन्स हीट एंड सिंबल ऑफ हीट इज दिस डेल्टा ट्राइंगल, स्मॉल ट्राइंगल. दिस इज अ सिंबल ऑफ हीट. अनदर वन इज अ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. फोटोलिटिक मीन्स लाइट and symbol of sunlight is H nu. Another one is electrolytic decomposition and it is occur in the presence of electricity. One by one इनको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन से। थर्मल डिकम्पोजिशन, when a substance get decomposed into two or more simpler substances by heat, जब हम उसको हीट करते हैं तब अगर वो टूटता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल से बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि हम हीट की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल CaCO3 हीट किया, इट गिव्स CaO प्लस CO2। एक सब्सटेंस है जिसको हीट किया गया, वो कम से कम दो सब्सटेंसेस में तो टूटेगा, राइट? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेकडाउन हो उसका, दैट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक बहुत क्लियर है, इट रिलेट्स टू लाइट, सनलाइट वी कैन टेक AgCl in the presence of sunlight it get decomposed. एक क्वेश्चन भी इस पे फॉर्म होता है कि AgCl2 को हम क्यों ब्लैक बॉटल्स में स्टोर करते हैं? क्यों स्टोर करते हैं? क्योंकि अगर सनलाइट उसके ऊपर फॉल हो जाती है तो वो खराब हो जाएगा, क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाएगा, राइट? सेम एग्जांपल, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम लेते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का। बच्चे हमेशा इसको इक्वेशन लिखने में गलती करते हैं। इसकी इक्वेशन जब आप लोग लिखते हैं तो H2 plus O2 लिखते हैं, and this is incorrect, right? Correct is H2O plus O2. This one is correct.
इट मीन्स जब सनलाइट फॉल होगी H2O2 पे, that time it get decomposed and produces H2O plus O2 and because आप लोग क्या करेंगे, बैलेंस नहीं हो पाएगी अगर आप ऐसे करेंगे और ये गलत हो जाएगा रिएक्शन. Correct one is H2O2 get decomposed into H2O plus oxygen. So this is an important reaction, right? Same way में AgBr सनलाइट फॉल होती है तो Ag+Br2 बनता है. आपके पास एप्लीकेशन भी पूछी जाती है कहाँ पर हम AgBr को यूज़ करते हैं. अगर आपको याद हो तो पहले के टाइम पे जो फोटोग्राफ लेते थे तो उसकी नेगेटिव बनती थी, उसमें वहाँ पर यूज़ करते थे. फोटोग्राफी में AgBr को यूज़ किया जाता है. तो यूज़ भी याद रखना है आपको AgBr का यूज़ कहाँ होता है और वाई वी स्टोर दीज कंपाउंड इन ब्लैक बॉटल्स, बिकॉज व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन इट इट अंडरगोज द फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. चलिए इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल लेते हैं. दिस इज वाटर. व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, it produces H2 plus O2, right? When electricity is passed through the H2O, it get decomposed into H2 plus O2. This is known as electrolytic decomposition. This is known as electrolytic decomposition. इसको 1 मिनट लगाएंगे, फटाफट उसको रिवाइज करेंगे. Decomposition क्या होता है? Decomposition means जब एक सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है, दैट इज नोन एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एंड अनदर वन इज इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल मीन्स हीट. जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तब वो सब्सटेंस अगर टूटता है, ब्रेक डाउन होता है उसका, तो दैट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन. फोटोलिटिक मीन्स जब डिकम्पोजिशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और लाइट. इलेक्ट्रोलिटिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जब थर्मल डिकम्पोजिशन होती है, that is known as electrolytic decomposition. And so it is a second type of reaction. Third type of reaction हम करने जा रहे हैं, that is a displacement reaction. Let's start with the displacement reaction. One of the easiest reaction and one of the important reaction. Displacement reaction. What is the displacement reaction? When more reactive element displaces the less reactive element from a compound, that is known as displacement reaction. When more reactive element displaces the less reactive element from a compound, that reaction is known as displacement reaction. Let's take one example. उससे पहले आपको डिकम्पोजिशन से पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होनी चाहिए. जो जनरल है हम सारे देखिए एलिमेंट्स नहीं लर्न कर सकते बिकॉज रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी है. तो हम उसमें से कुछ एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हैं. पॉपुलर, बाय दिस मेथड यू कैन लर्न पॉपुलर. साइंटिस्ट कैन मेक अ zoo in the low humid country more satisfactorily. चलिए देखिए, पॉपुलर मीन्स पोटेशियम. पोटेशियम, सिंबल ऑफ पोटेशियम इज के. साइंटिस्ट, साइंटिस्ट मीन्स एस, एस फॉर सोडियम. सिंबल ऑफ सोडियम इज Na. कैन, कैल्शियम, Ca. मेक, मैग्नीशियम, Mg. A, एल्यूमिनियम. That is Al. Z, zinc. I, iron. It is Fe. T. T represents the tin. And symbol of tin is Sn. L, it is a lead. H, hydrogen. C, country. जो फर्स्ट सी था वो कैल्शियम रिप्रेजेंट करता है और जो बाद में जो सी आएगा दैट रिप्रेजेंट द कंट्री. कॉपर को रिप्रेजेंट करेगा Cu.
M मर्क्यूरी Hg को रिप्रेजेंट करेगा, S जो है वो सिल्वर को रिप्रेजेंट करेगा. आफ्टर दैट वी कैन राइट गोल्ड, प्लेटिनम, राइट. चलिए, this is our reactivity series. What is the reactivity series? A series in which we can arrange the element on the basis of their reactivity from high reactive elements to low reactive elements. हमने elements को क्या किया, अरेंज किया है. चलिए यहाँ पर देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, और उस चीज को हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे. टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. इट मीन जो ऊपर आएगा एलिमेंट वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जो नीचे आएगा वो क्या होगा, लो रिएक्टिव होगा. चलिए यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं हम. Zn प्लस FeSO4, हम इनको क्या कर लेते हैं, सर्कल कर लेते हैं. हमारी डेफिनेशन क्या होती है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड. ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है कंपाउंड के अंदर, तो ये वाला एलिमेंट इसको डिस्प्लेस करना चाहिए. सिर्फ कंडीशन तभी पॉसिबल है जो ये वाला एलिमेंट है, इफ इट इज मोर रिएक्टिव, अगर वो ज्यादा रिएक्टिव होगा तभी डिस्प्लेस कर पाएगा, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी. इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख लेते हैं, इनको भी हम सर्कल कर लेते हैं. जिंक देखते हैं, जिंक जो है वो आयरन के ऊपर आ रहा है, तो इट मीन्स इट इज अ मोर रिएक्टिव. और ये क्या है, आयरन क्या है, लेस रिएक्टिव है. जो एलिमेंट अकेला है अगर उसको देखना है आपने, if it is more reactive then reaction will be feasible, otherwise reaction will be not feasible. It means it forms ZnSO4 plus Fe. डिस्प्लेस का मतलब क्या है, ये इसको हटा के उसकी जगह पर आ जाएगा, राइट. Fe तो लेस रिएक्टिव है, मैंने बोला जो अकेला होगा एलिमेंट, ठीक है. ये एलिमेंट क्या है, कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, तो ये क्या है, मोर रिएक्टिव दिख रहा है हमें. ये वाला मोर रिएक्टिव होना चाहिए, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है. लेकिन आप कहाँ बता सकते हो कि रिएक्शन फिजिबल है, नहीं फिजिबल है, जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगी, लर्न होगी. और जो ये रिएक्शन होती है, इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस. इसका जो प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो होता है, ठीक है. और इसमें किसी भी तरह के प्रेसिपिटेट्स नहीं बनते हैं, इनमें चेंज होता है कलर्स के अंदर, राइट. चलिए, इसके साथ नेक्स्ट हम टाइप ऑफ रिएक्शन जो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. लेट्स स्टार्ट विद द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, double displacement reaction means mutual exchange of ions, mutual exchange of ions in a reaction that is known as a double displacement. और ये जो प्रोसेस होता है ये फास्ट प्रोसेस होता है. अगर आपको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पूछा जाए तो ये एक हमारे पास डिफरेंस बनेगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्लो प्रोसेस है और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, फास्ट प्रोसेस है. चलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं. AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड, राइट. डिस्प्लेसमेंट, एक क्वेश्चन था मल्टीपल चॉइस में, उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ था, व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, नन ऑफ दीज और बोथ ऑफ अबव. सो आंसर शुड बी अ एक्सचेंज ऑफ आयंस, बिकॉज आयंस एक्सचेंज करेंगे, ये आयंस एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे. एटम जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, राइट. आयंस क्या होते हैं, कैटायन और अनायन होते हैं. कैटायन हैविंग प्लस चार्ज एंड अनायन हैविंग नेगेटिव चार्ज. तो इसमें क्या होता है, आयंस एक्सचेंज होते हैं. सो Na क्या होगा, यहाँ चला जाएगा, सो इट फॉर्म NaNO3. और Ag क्या होगा, यहाँ आ जाएगा, सो इट फॉर्म AgCl. एंड PPTs आर फॉर्म. व्हाट आर द PPTs? Precipitates are formed. Precipitates are formed. In double displacement reaction, always the PPTs are formed. That's why double displacement reaction is known as precipitation reaction. और ये प्रोसेस जो होता है बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस होता है, बिकॉज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है. अगर सपोज करिए आप दो फ्रेंड्स हैं, एक टेबल पर है और दूसरे टेबल पर है, और आप चाहते हैं कि आप दोनों सीट क्या करें, एक्सचेंज करें, तो इट बिकम वेरी इजी. वो आपकी सीट पर आ जाएंगे, आप उनकी सीट पर चल जाएंगे. दैट इज नोन एज ए म्यूचुअल एक्सचेंज. बट यहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज क्या है, आयंस का है. सो रिमेंबर दिस थिंग, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन.
दैट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑलवेज प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे ही होंगे। तो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट का और डबल डिस्प्लेसमेंट का, तो आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट, फर्स्ट तो डेफिनेशन हमारी बन जाएगी, व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces the less reactive element from a compound in a reaction is known as displacement, or double displacement is mutual exchange of ions of compounds in a reaction, right? Second is, in this reaction no PPTs are formed, precipitate form नहीं होंगे, और इसमें क्या होंगे? Always precipitates are formed, precipitate हमेशा फॉर्म होंगे। This is a slow process and this is a fast process, right? And last में फोर्थ ऑप्शन आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल में आप देखिए Zn plus FeSO4 that form ZnSO4 plus Fe. सेम हियर, ये हमारा ऊपर वाला एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा। तो दिस इज अ डिफरेंस बाय विच यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? हमारे पास अभी रिडॉक्स रिएक्शन रह गई है। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, कोरोशन करेंगे एंड रेंसिडिटी का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।